हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अपनाकर आप अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए वीडियो फुल वॉच कीजिए, पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है दोस्तों चॉपिंग बोर्ड को लेकर। जब भी हम चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं, सब्जी वगैरह इस पर कट करते हैं, तो क्या होता है ना कि जो हमारा किचन स्लैब होता है उस पर ये बहुत ज़्यादा डांस करता रहता है। यानी कि जैसे ही हम चॉपिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये हिलता डुलता रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस परेशानी का समाधान पाने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक अपनानी है। आपको 2 रबड़ लेनी है, जो हम अक्सर बालों में लगाते हैं। इनका बहुत ही तरीके से यूज़ हो जाता है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने चॉपिंग बोर्ड को इस तरीके से रबड़ पहनाइए। आप इस तरीके से रबड़ पहनाओगे ना, तो आप देखोगे कि जो चॉपिंग बोर्ड डांस कर रहा था वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आप इसमें आराम से सब्जी कट कर लीजिए, ढेरों सब्जी कट करोगे, कुछ भी आप चॉप कर लीजिएगा। आपका जो चॉपिंग बोर्ड है वो किचन स्लैब से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और ना ही आपको परेशान करेगा। कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई करके भी देखिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों चश्मे को लेकर। चश्मा अक्सर हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फैशन के लिए यूज़ हो रहा हो या फिर जिनकी आई शेड वीक हो वो यूज़ करते हो। तो क्या होता है ना कि जब हम चश्मा लगाते हैं तो ये बार बार हमारे नीचे उतर कर आ जाता है। यानी कि जो कान के पीछे ये इसकी डंडी होती है ना, ये खिसक जाती है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम नीचे अगर झुक कर कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए रबड़ और रबड़ की इसकी डंडियों पर अच्छे से लगा दीजिए। इनको लगाने से क्या होगा ना कि जो इसकी डंडी है पीछे की साइड कान के पीछे से अटक जाएगी और बिल्कुल भी ये नीचे नहीं उतरेगा। नाक के ऊपर आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार इसको ऊंचा करना पड़ता है और बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो ऐसे इसके लिए आप देखिए रबड़ यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे से आपका चश्मा है जो सेट हो जाएगा। और जब आप नीचे झुक कर भी कोई भी काम करोगे या फिर आप पढ़ाई करोगे या फिर टीवी वगैरह देखोगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छी सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आती रहती हूँ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, वो भी है इस चकले बेलन को लेकर। जैसे रोटी हम बनाते हैं तो चकला बेलन का यूज़ करते हैं। अब काउंटर टॉप पर इसको रखते हैं ना, तो क्या होता है ना कि ये बार बार में हिलता रहता है। जब हम रोटी बेलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कपड़ा अगर इसके नीचे ना बिछाएं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए भी देखिए रबड़ का यूज़ हो जाएगा। रबड़ ऐसी चीज़ है जो बहुत तरीकों से हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे जो घंटों के काम है वो मिनटों में आसान हो जाएंगे। तो अगर आपके पास जैसे जो पाए वाले चकला होता है ना, वो उस टाइप का हो, तो आप इस तरीके से उस पर रबड़ लगा दीजिए, ग्लू गन से उसको चिपका दीजिए। या फिर अगर आपके पास ऐसे बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा चकला है जिसमें पाए नहीं होते हैं, तो बस स्लैब पर आप रबड़ लगा दीजिए, इस तरीके से बिछा दीजिए चारों तरफ और उसके ऊपर चकला रख दीजिए और आराम से रोटी बेलिएगा। बिल्कुल भी ये हिलेगा डुलेगा नहीं। जब ये बार बार में हिलता है तो बहुत ज़्यादा रोटी बेलने में दिक्कत होती है। तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेली में ऐसी टिप्स जो है हमारे घर घर में किचन में काम में आती है। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप भी चश्मे को लेकर है। चश्मा जब हम यूज़ करते हैं, देखिए फैशन के तौर पे भी बच्चे बड़े सब चश्मे को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि इनको अरेंज करना भी एक काम हो जाता है। तो उसके लिए देखिए कितना बढ़िया सा आइडिया है। आपके पास वेस्ट चूड़ी पड़ी होती है, बैंगल हमारे ख़राब हो जाते हैं, छोटी होती है या फिर कोई सी भी जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप है ना बैंगल में चश्मे को लगा दीजिए और किसी भी चीज़ पर हैंग कर दीजिए। बहुत अच्छे से ये हैंग हो जाएगा। और मतलब आपके पास बहुत सारे चश्मे हैं ना, तो ऐसे ही चूड़ियों का एक पूरा सेट बना लीजिए डबल टेप से और फिर इसको हैंग करोगे तो बहुत सारे इसमें चश्मे जो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इनको हैंग कर लीजिएगा। बहुत ही जीरो कॉस्ट में छोटी सी चीज़ों से यूज़ करके हम ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है बोतल को लेकर। पानी की बोतल को जब हम ट्रैवल पर लेकर जाते हैं या बच्चों को स्कूल में देते हैं इस तरीके से बोतल, तो क्या होता है ना कि इससे पानी है जो फैल जाता है। यानी कितना अच्छे से टाइट ढक्कन कर ले फिर भी हमारा जो पानी है फैलता रहता है। इसकी वजह से बच्चों के जो बैग में बुक्स वगैरह होती है सारी गीली हो जाती है। या पर हम ट्रैवल पर जाते हैं ना, तो अगर हम भी बैग में अपने हैंड बैग पर लेकर जाएं तो पानी टपक टपक कर पूरा बैग जो गीला कर देता है। तो उसके लिए भी देखिए रबड़ का यूज़ हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, बोतल को खोलकर और इसके सिरे पर लगा दीजिए रबड़ और रबड़ लगाने के बाद ढक्कन को कर दीजिए अच्छे से बंद
और फिर आप देखोगे कि एक भी बूंद इसमें से नहीं टपकेगा। बहुत अच्छे से जो इसका जो ढक्कन है वो सेट हो जाएगा और फिर आपको आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी कि कहीं हमारा जो बैग है वो गीला ना हो जाए। बहुत ही यूजफुल से टिप है दोस्तों, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सफ़र में इन चीज़ों का याद रखकर, और आप अपने सफ़र में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो कैसी लगी ये वाली टिप ज़रूर बताइए। चलिए लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टिप जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हर लेडीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं चूड़ियों के साथ चिमटे का यूज़ बता रही हूँ। आप भी देखकर चौंक जाओगे और सोचोगे कि ये कैसा आइडिया है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने पहन लिए बहुत सारी चूड़ियाँ और उनमें मैं डाल रही हूँ चिमटे को। रोटियाँ तो बहुत सेक लिया आपने चिमटे से, लेकिन अब आप चूड़ियों के साथ भी इसका यूज़ करके देखिएगा। कमाल का आइडिया है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए चिमटे को मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। तो दोस्तों वेस्ट चिमटा, जैसे कई बार क्या होता है ना कि घर में 2 या 3 चिमटे पड़े होते हैं, ख़राब रहते हैं, उनका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही एक्स्ट्रा कोई चिमटा पड़ा हो, लकड़ी का हो या फिर इस तरीके से हो, तो उनका यूज़ कर लीजिए अपनी चूड़ियों को अरेंज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें है ना बहुत सारी आपकी चूड़ियाँ इकट्ठी होकर आ जाएगी और एक तरह से मतलब ऑर्गेनाइज़र के रूप में ये तैयार हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चूड़ियाँ इसमें अरेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं कितनी सारी चूड़ियाँ आपको इनमें दिखाऊंगी लगाकर, और फिर उसके बाद में इसको आप अपनी वार्डरोब में हैंग कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये हैंग भी हो जाएगा और ये बहुत ही कमाल का जुगाड़ है दोस्तों। किचन में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इन चीज़ों में इनका यूज़ करेंगे ना, तो जो भी कोई देखेगा वो ज़रूर तारीफ ज़रूर करेगा आपकी। तो इस तरीके से है ना आप चूड़ियों को लगा दीजिएगा चिमटे में। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। तो जो सेट होते हैं ना, सेट लगाकर आप रखोगे ना तो बहुत इजीली आप इनको पहन भी पाओगे जब आपको इनकी ज़रूरत होगी। और ये ना बिल्कुल भी एक दूसरे से चटके टूटेंगी भी नहीं, जैसे कि आपको लग रहा हो कि चिमटे में अगर हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और चूड़ियाँ मौल जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छे से ये अरेंज हो जाएगी और जितनी हो सके उतनी चूड़ियाँ इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारी चूड़ियों का ढेर इसमें लगा दूंगी और फिर लगाने के बाद में क्या करना है आपको वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पर जितनी चूड़ियाँ आ रही हैं उनको अच्छे से मैं इसमें लगा दूंगी और फिर उसके बाद में इसको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको इसको अरेंज करके रखना है। तो ये छोटे छोटे से जब हम आइडियाज़ यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारे ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाते हैं, जिसमें हमें बाहर से मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। महंगे महंगे बैंगल बॉक्स लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही घर के और किचन के सामान से हम अपने घर के लिए यूज़फुल से ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे मैंने लगा दी है चूड़ियों का सेट। अब क्या करना है, इसके सिरे को बंद करना है और देखिए यहाँ से इसको कर देना है बंद, मतलब रबड़ लगा दीजिए। अब ये बन गया है आपका ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी आपकी चूड़ियाँ। इस तरीके से आप इनको हैंग कर दीजिए और ये पीछे का जो हैंडल होता है ना, ये हैंगिंग के रूप में तैयार हो जाएगा और आप इसको अपनी वार्डरोब में हैंग कीजिए। जहाँ पर आपको सुटेबल लगे वहाँ इसको लगा दीजिए। देखिए कितना अच्छा जुगाड़ है ना। और जब आपको यूज़ करनी हो चूड़ियों को तो रबड़ निकालिएगा और पहन लीजिए चूड़ियाँ। तो बहुत अच्छे से बन गया है ना ये हमारा ऑर्गेनाइज़र, बैंगल ऑर्गेनाइज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों आप बताना आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा और पसंद भी आ रहा है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे यूनिक से आइडियाज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।